प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में हम लोग समाकलन की कुछ बहुत अच्छी चीज़ें और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में हम लोग सीख रहे थे लगातार पिछली 2 क्लासेस से। अब हम लोग समाकलन के बारे में और आगे चलना चाहते थे, पर बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए मुझे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे डिमांड की कि सर मैथमेटिक्स में मुझे ये बताया जाए कि जब भी हम कभी किसी भी फलन में जिसमें मॉड का निशान लगा रहता है उसको अगर हम लोग हटाते हैं तो हम उस फंक्शन के सामने प्लस और माइनस का निशान क्यों लगा देते हैं। तो आज हम लोग ना इसी पर चर्चा करना चाहते हैं। इंटीग्रेशन की बहुत अच्छी चीज़ें और कुछ जो अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनको हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। ओके, तो देखिए आज मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है कि किसी फलन से मापांक यानी कि मॉडुलस का निशान, जिसे आप शॉर्टकट में मॉड कहते हैं, का निशान हटाने पर उससे पहले प्लस माइनस क्यों लगाया जाता है। ठीक है, ओके। तो मैं आपको एक बात बताऊं और आप सब लोग भी जानते हैं कि मॉड का निशान जब भी हटता है, मापांक का मतलब ही होता है कि हमको उसका मॉडुलस लेना है, उसमें निशान हमको माइनस नहीं लेना रहता। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी में अगर मॉड लगा हुआ है तो जब वो मॉड हटेगा तो उस क्वांटिटी का हमको केवल और केवल मापांक चाहिए, और मापांक किसी भी क्वांटिटी का हो प्लस ही रहता है, माइनस नहीं होता। तो जब भी मॉडुलस हटेगा वो फंक्शन को प्लस बनाएगा। ठीक है, अब उसके प्लस बनाने का ढंग देखें। इसके लिए ना मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उसकी हेल्प से आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, सपोज देयर इज अ फंक्शन f of x इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5, कुछ भी ले लेते हैं। ये एक मैंने एग्जांपल ले लिया, इसकी मदद से मैं आपको समझाऊंगा। अब कैलकुलेशन के लिए बिना मॉड्यूलस हटाए हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम इसका मॉड्यूलस हटाना चाहते हैं। अब मॉड्यूलस हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, क्यों लगाते हैं इसकी चर्चा करेंगे। इसमें एक x है, वेरिएबल है, और एक ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब अगर यहां पर x की क्या वैल्यू है ये हमको नहीं मालूम बेटा, x की वैल्यू क्या है ये हमको नहीं पता है यहाँ पर। तो अगर नहीं मालूम है तो ये वैल्यू 5 भी हो सकती है इसके बराबर, ये वैल्यू 5 से ज़्यादा भी हो सकती है, ये वैल्यू 5 से कम भी हो सकती है। समझ आया। अब तीनों बातों की अगर मैं चर्चा करूंगा तो यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 कि अगर x इज इक्वल टू 5 है, अगर x 5 के इक्वल है, then fx will be equal to, then fx will be equal to, अगर 5 होगा तो मॉड्यूलस ऑफ 5 माइनस 5 इट विल बी 0। अब ये तो 0 हो जाएगा, 0 के अगल बगल अगर आप मॉड लगा के भी रखेंगे, अब ये मॉड इसको कैसा बनाना चाहता है प्लस, तो 0 तो एक न्यूट्रल इंटीजर है, एक उदासीन पूर्णांक है, इसके पहले प्लस या माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए इसका नाम है उदासीन पूर्णांक, न्यूट्रल इंटीजर। इसलिए इसको तो हमने ऐसा ही निकाल दिया। ठीक है, ओके। अब कंडीशन नंबर 2 देखिए, कंडीशन 2 में ये भी हो सकता है कि x जो होगा वो 5 से ग्रेटर होगा, x 5 से ग्रेटर है, बड़ा है। अब थोड़ी सी आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर बेटा हमारा x 5 से बड़ा है, x 5 से बड़ा है, अब 5 से बड़े नंबर में 5 को माइनस करेंगे, 5 से बड़े नंबर में 5 को माइनस करेंगे तो ये अंदर की वैल्यू कैसी आएगी, 5 से बड़े नंबर में 5 को माइनस करेंगे तो अंदर वाली ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव, अंदर वाला ये नंबर आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक, अब हम मॉड हटाना चाहते हैं, मॉड हर नंबर को कैसा बनाना चाहता है प्लस, जब भी ये हटेगा अब उसके अंदर से जो नंबर बाहर आना चाहिए वो पॉजिटिव निशान के साथ ही आना चाहिए। अब ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, जब मॉड हटेगा ये इसको प्लस बनाना चाहता है। अब अगर मैं आपसे भी एक क्वेश्चन पूछ लूं कि एक पॉजिटिव नंबर आपको मैं दे रहा हूं, अब इसके आगे आपको निशान लगाने हैं, प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, लेकिन याद रहे कि ये नंबर प्लस रहना चाहिए हमेशा। एक नंबर मैंने आपको दिया और मैंने आपको बोला कि इसके आगे आप प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, पर इस नंबर को रहना कैसा चाहिए, इस नंबर को प्लस रहना चाहिए।
तो आप क्या करेंगे, आंसर है जब हम आपको प्लस का कोई नंबर देंगे, पॉजिटिव नंबर देंगे और हम आपको बोलेंगे इसको प्लस बनाइए, तो प्लस के नंबर को पॉजिटिव रखने के लिए आप उससे पहले कौन सा साइन लगाएंगे। प्लस के नंबर को एक पॉजिटिव नंबर आपको मैंने दिया और मैंने इसको बोला कि आप इसको प्लस बनाइए, तो आप इसके आगे प्लस लगाओगे या किसी पॉजिटिव नंबर को प्लस बनाने के लिए आप इसके सामने माइनस लगाओगे। ऑब्वियस सी बात है बेटा कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव है और हम उसको प्लस बनाना चाहते हैं तो अगर हम माइनस लगा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना। किसी पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए अगर हम आपको भी देंगे तो आप भी उसके साथ प्लस का ही निशान उसके आगे लगाओगे। तो बस यही काम मॉडुलस का होता है। मॉडुलस भी इस नंबर को कैसा बनाना चाहता है, प्लस। ऑलरेडी ये इस अंदर का नंबर पॉजिटिव है, तो मॉडुलस जब हटेगा उसको इसके सामने एक निशान लगाना है। देखो अंदर का जो नंबर कैलकुलेशन करने से आए वो प्लस ही रहना चाहिए। मॉडुलस को हटते समय इसकी ड्यूटी निभानी है कि एक निशान लगाना है, चाहे प्लस लगाए या माइनस लगाए। अब सोचिए मॉडुलस हर चीज को प्लस बनाना चाहता है, पहले से ही इसको पॉजिटिव नंबर मिला है। अब इस पॉजिटिव को ये पॉजिटिव कैसे बना सकता है, आंसर है इसके सामने ये क्या लगाएगा, प्लस। क्योंकि अगर मॉडुलस इसके सामने माइनस लगा देगा तब तो अंदर का नंबर माइनस हो जाएगा। इसलिए अगर मोड के भीतर का नंबर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, उस सिचुएशन पे जब भी मोड हटता है वो इसके सामने क्या लगा देता है, पॉजिटिव साइन लगा देता है। इस तरह से अगर हम इसकी वैल्यू आपको दिखाएं तो f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि x 5 से बड़ा है, ये नंबर पॉजिटिव है, मॉड हटेगा और इसके सामने एक प्लस साइन लग जाएगा। ओके, आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम कंडीशन नंबर 3 ले लेते हैं। कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 पे ये भी हो सकता है कि जो हमने x यहाँ पर वेरिएबल यूज किया है वो लेस देन 5 हो, 5 से छोटा नंबर हो। अगर 5 से छोटा नंबर है तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि इस पे क्या आएगा। अगर x 5 से छोटा है, 5 से छोटा नंबर में 5 को माइनस करेंगे, 5 से छोटे नंबर में 5 माइनस करेंगे तो आज मोड के अंदर आने वाला नंबर कैसा होगा, आंसर है मोड के अंदर आने वाला नंबर कैसा होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि 5 से छोटे नंबर में आपने 5 को माइनस किया है। अब अगर ये नेगेटिव है और इसके दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, मोड, मोड इसको क्या बनाना चाहता है, मोड इसको जब भी हटेगा प्लस बना के ही हटेगा। अब अगर मैं आपको बोलूंगा कि मैं आपको ये नेगेटिव नंबर देता हूं और इसके आगे आपको प्लस या माइनस जो आपकी मर्जी लगाइए, लेकिन याद रहे उसको प्लस बनना चाहिए। मैंने क्या दिया, नेगेटिव नंबर दिया आपको और बोला कि इसके आगे प्लस लगाओ या माइनस, एक ऐसा साइन लगाओ जिससे ये पॉजिटिव बना रहे, पॉजिटिव बन जाए। तो अगर आप इसके सामने प्लस लगा सकते हो या तो इसके सामने आप माइनस लगा सकते हो। अगर प्लस लगाओगे तो क्या आप इसको पॉजिटिव बना पाओगे, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन तो माइनस हो जाएगा, आप इसको पॉजिटिव नहीं बना सकते हैं। आप किसी निगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाना है अगर आपको, तो उसके सामने भी आपको कैसा निशान लगाना पड़ेगा, एक निगेटिव निशान लगाना पड़ेगा, तो ही आप उसको प्लस बना सकते हो। बस अगर आप एक निगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए उसके सामने माइनस लगाओगे तो मॉडुलस का भी तो बेटा यही काम है। मॉडुलस भी क्या करता है, एक नेगेटिव नंबर को अगर उसे पॉजिटिव बनाना है तो उसके सामने वो क्या लगा देता है, उसके सामने एक नेगेटिव साइन वो और लगा देता है। मतलब कि क्योंकि हमने इस कंडीशन पे क्या माना है, x 5 से छोटा है, x इज लेस देन 5 है, तो अंदर का नंबर कैसा है, नेगेटिव। अब मॉड हटेगा तो इस नेगेटिव को क्या करना चाहेगा, पॉजिटिव। इसके लिए वो इसके सामने एक माइनस लगा देता है। इस तरह से यहां पर 3 कंडीशंस हो सकती हैं जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा। वेरिएबल 5 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। अगर वेरिएबल 5 से छोटा है, बड़ा है, पहले मैंने लिया है बड़ा है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। मोड इसको पॉजिटिव बनाए रखने के लिए इसके सामने एक प्लस साइन लगा देगा और इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव x - 5। और अगर x की वैल्यू 5 से छोटी है
तो अंदर का नंबर कैसा हो गया, नेगेटिव। अब अंदर का नंबर नेगेटिव है, पर मॉड जब हटेगा तो वो उसको पॉजिटिव बनाना चाहेगा। नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए, तो मॉड हटते वक्त एक नेगेटिव इसके सामने बिठा देता है, ताकि ये माइनस और ये माइनस मिलके कैसे हो जाएंगे, प्लस। तो x अगर 5 से छोटा है तो ये नेगेटिव, मॉड हटा, पॉजिटिव बनाना था, उसने इसके सामने एक माइनस लगा दिया, तो ये जो नेगेटिव नंबर है एक नेगेटिव और लग के अब ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब भी अगर कोई भी फंक्शन आपका इस तरीके का है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, तो इसके लिए आप इसके सामने प्लस माइनस लगा सकते हैं अगर आप मॉड हटाते हैं। तो देखो यहां से पॉजिटिव साइन आई थी f ऑफ x की वैल्यू, यहां नेगेटिव वैल्यू आई है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब x 5 से बड़ा या x 5 से छोटा हो। लेकिन अगर x 5 के बराबर है तो फिर इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, फिर fx की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। और इसी से जुड़ी एक चीज मैं बेटा बता दूं आपको कि आपने देखा होगा इस प्रकार का जो फंक्शन होता है ना, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। क्या बोलते हैं भैया इसको बोला करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह सॉल्व करते हैं तो उसमें मॉडुलस फंक्शन को हम सिग्नम फंक्शन में बदलना पड़ता है। सिग्नम फंक्शन यानी कि चिन्ह फलन। तो अगर कोई भी फंक्शन इस तरीके का आपको दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 मोड ऑफ एक्स माइनस 5, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए ना हम इसको सिग्नम फंक्शन में बदला करते हैं, चिन्ह फलन में बदलते हैं। तो चिन्ह फलन में हम यही कंडीशन लेते हैं। एक बार लेते हैं इफ x इज ग्रेटर देन 5 और दूसरी कंडीशन लेते हैं इफ x इज लेस देन 5। आप सभी बच्चों को याद होगा अगर आपने सॉल्व किया है, नहीं सॉल्व किया है तो ये आपकी बहुत मदद करने वाला है। ठीक है, अगर x इज ग्रेटर देन 5 है, x इज ग्रेटर देन 5 है, देखो यहां पर, तो fx की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस x माइनस 5, प्लस x माइनस 5। और अगर x की वैल्यू 5 से छोटी है तो fx की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस x माइनस 5। इस तरह से। और रही बात इक्वल है तो जीरो कब होगा, आप वो इक्वल यहां भी लगा सकते हो, और अगर आप यहां न लगाना चाहें तो आप यहां भी लगा सकते हैं, दोनों से आपको मिलेगा। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप ग्रेटर वाले के साथ ही लगाएंगे या लेस वाले के साथ ही लगाएंगे, ये आपकी जहां मर्जी वहां लगा लो। तो ज्यादातर ना ग्रेटर के साथ लोग लगा लिया करते हैं, बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है कि ग्रेटर के साथ ही लगेगा, आप लेस के साथ भी लगा सकते हैं। इस तरह से ये हमारा ये जो फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, आंसर है इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। और ये जो फंक्शन हमने बनाया है इसको हम बोला करते हैं सिग्नम फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन मतलब मापांक फलन, मापांक फलन। और सिग्नम फंक्शन को हिंदी में कहते हैं चिन्ह फलन। ठीक है, ये इनके नाम है। तो किसी मॉडुलस फंक्शन को चिन्ह फलन में कैसे बदलते हैं, ये भी उसका तरीका है। सो आई होप कि आज जो मैंने बताया कि कभी भी मॉडुलस का निशान जब हटाते हैं तो उसके आगे प्लस या माइनस क्यों लग जाया करता है, मैं एक बार जल्दी से समराइज कर देता हूं। फिर से ये कंडीशन बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि मोड जब भी हटेगा वो अपने अंदर उपस्थित नंबर को क्या करके जाएगा, प्लस करना है, उसका मकसद है। ठीक, अब अगर आप उसको पॉजिटिव नंबर दोगे, पॉजिटिव दिया आपने, तो प्लस करने के लिए उसके सामने कैसा निशान लगा देगा, प्लस लगा देगा। लेकिन अगर ऑलरेडी आपने नेगेटिव नंबर दिया है तो प्लस करने के लिए उसकी मजबूरी है कि उसको सामने क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि माइनस के सामने माइनस लगा के उसको प्लस बनाया जा सकता है। इसलिए मॉडुलस जब भी हटता है तो अपने अंदर आए हुए नंबर के सामने वो प्लस या माइनस लगा देता है। और इसी तरीके से हम मॉडुलस को सिग्नम फंक्शन में भी बदल लेते हैं। एंड आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। सो मैथ की और भी बड़ी अच्छी चीज है, नेक्स्ट टाइम फिर से हम इंटीग्रेशन की कुछ अच्छी और बहुत अच्छी ट्रिक्स लेके आएंगे। आज के लिए हम इतना ही रख लेते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।